सानिया साहिवाल की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने से 2 घंटे पहले ही यू टर्न सामने आ गया है। जेआईटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरबराह जेआईटी एजाज शाह कहते हैं कि बताने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। इतने बड़े वाक़े की इंक्वायरी 3 दिन में मुमकिन नहीं, हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जेआईटी सरबराह एजाज शाह का कहना है कि सारे शवाहिद की तहकीक और तफ्तीश के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। दहशतगर्दी का मुकदमा है, 30 दिन तो लगते ही लगते हैं। हमने 4 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए। ज़ेर हिरासत 6 सीटीडी एहलकारों का ताल्लुक साहिवाल से है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सानिया साहिवाल की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने से 2 घंटे पहले ही जेआईटी ने हाथ खड़े कर दिए। जेआईटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरबराह जेआईटी कहते हैं कि बताने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। देखें, ये इन्वेस्टिगेशन है, जेआईटी बनी है अंडर एटीए एक्ट, क्योंकि इसमें एटीए का जुर्म लगा हुआ है और उसमें 30 डेज़ जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। अभी जो हम प्रिलिमिनरी सारे काम कर रहे हैं, जो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंच रहे कि जब तक सारी चीज़ें वेरीफाई होके ना आ जाए, जो लैब वगैरह में हैं या जो हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आपको बता सकते हैं कि इसमें असल वाक़या क्या हुआ और कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है। सर, आज शाम 5 बजे तक आपने कोर्ट पेश करनी है, जिला पंजाब ये कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये है कि जो है वही उनको बताएंगे जो आपको बता रहे हैं कि अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जी किसको गुनाहगार करें, किसको ना करें। इनिशियल फाइंडिंग सर कुछ थोड़ा सा शेयर करें। इनिशियल फाइंडिंग्स अभी हमारी कोई नहीं है। अभी इनिशियल फाइंडिंग यही है कि जी ये जो हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, हमने मौका देखा है, हमने जो लोग मौके पे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की है, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। सीटीडी के गिरफ्तार हैं सीटीडी के जो है, जो उसमें तकरीबन 6 लोग थे वो कस्टडी में हैं, लेकिन उसको अभी आप गिरफ्तार समझें या क्या समझें, लेकिन ये कि कस्टडी में है। सर, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हुई है ये सीटीडी वालों से? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा कि मिस हैंडलिंग हुई है। जब फाइनल हो जाएगा सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इन बयानों से आप क्या तयन करते हैं कि क्या हुआ है? ये तो अभी एक चीज़ है ना, लेकिन उसके अलावा दूसरी साइड से बयान है, बाकी जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, असल वो चीज़ बताए कि बयान तो लोग जो है वो हर तरह के आ सकते हैं। आपने मौका से कितने निशादीन के बयान रिकॉर्ड किए आज? अभी मेरे ख्याल 3 या 4 हैं। अच्छा सर, कल सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, जी, तो कल जहमत क्यों नहीं गुजारा की गई जबकि आई गई थी? कल मैं आया था इधर, मैं इधर रुका भी था, उस वक्त लोग नहीं थे। फिर मैं आगे जाके जो लोग हमारे जिनको इंटेरोगेट करना था उनको इंटेरोगेट करते रहे। तो सर 6 घंटे इंतजार करते रहे यहाँ पे। उस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ आके रुका इसका था। मतलब आपको बताया नहीं गया था लोगों को मतलब? हाँ, मैं यहाँ आया था और रुका भी था, गाड़ी रोकी थी, मिला भी था इन लोगों को, लेकिन उस वक्त सीटीडी के लोग आपके पास हैं वो साहिवाल के या लाहौर के? वो साहिवाल के। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम फरमाइएगा, कोई भी हादसा पेश आता है या वाक़या पेश आता है तो शवाहिद के लिए जो है उस जगह को सील कर दिया जाता है। जेआईटी ने जो जवाब पैदा किया है वो ये कहा है कि इकट्ठा करने के लिए सबूत ही नहीं है, शवाहिद ही नहीं है। तो क्या समझती हैं आप, आगे ही कौम देख रही है जेआईटी की तरफ, तो मजीद वक्त मिलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जी इसमें बहुत से मसले हैं जो अभी मैं सुन रही थी जेआईटी के जो सरबराह। एक तो ये सारे चैनल्स कल दिखा रहे थे बिलशमूल चैनल 24 के कि वहाँ लोग जमा हुए थे शवाहिद देने के लिए, एविडेंस देने के लिए। और ये अभी आपने सुना कि जेआईटी के सरबराह फरमा रहे थे कि मैं वहाँ गया, मैं अपनी गाड़ी में गया और वहाँ गया तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, फिर मैं चला गया। फिर लोगों ने उनसे कहा कि जी लोग यहाँ मौजूद थे और आपको मालूम है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि जी हमें कहा था यहाँ से कि सिविल लाइंस पुलिस थाने जाए और वहाँ जाके एविडेंस दे। जाहिर है जो लोग मेरे ख्याल में बड़े बहादुर हैं जो वहाँ के मुकीम हैं, जो गए थे देने के लिए एविडेंस, क्योंकि पुलिस का हाल तो आप जानते हैं, जो एविडेंस दे दे तो उसकी तो शामत आ जाती है और वो भी पुलिस के खिलाफ देना था। तो सबसे पहले तो ये मसला है। दूसरा ये कि जिस तरीके से ये फरमा रहे हैं कि जी अभी तो वक्त लगेगा, अभी तो पहले जाएगा, असला किसने इस्तेमाल किया, कैसे किया, लैब में जाएगा, ये तो बिल्कुल जेआईटी जो है एक तमाशा लगती है। और ये बात है कि जैसे आपने कहा जगह जो वाकई जगह थी जहाँ सीन ऑफ क्राइम ना, उसको प्रोटेक्ट किया, उसके बाद फोरेंसिक कोई एक्सपर्ट नहीं इन्होंने साथ रखा और जिन लोगों ने किया है ये जो इसमें मुलव्विस थे उन्हीं के डिपार्टमेंट की जेआईटी बनाई है। अच्छा, और फिर प्राइम मिनिस्टर और जो
चीफ मिनिस्टर साहब का तो जितना कम कहें वो बेहतर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो बनाई 3 दिन में उन्होंने कहा, हुक्म दिया कि आप रिपोर्ट दें। वो ये फरमा रहे हैं कि जी अभी तो वक्त लगेगा, आपको पता है, हम उनको भी बता देंगे। अच्छा, सीएम साहब कल उन्होंने, आपको मालूम है कि कितनी कहा जोरों शोर से कि जी आप सब्र करें, कल 5 बजे रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये, मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये जीआईटी कहीं जाने नहीं वाली, ये कुछ कर नहीं पाएगी। और ये जीआईटी शुरू से ही एक गलत कदम उठाया था जीआईटी बना के। अब मुझे ये बताएं कि इन दिस केस तो तमाम एविडेंस सामने है, झूठ पे मबनी किया सीटीडी ने अपना काम शुरू। उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई है, मोटरसाइकिलिस्ट गया। अभी तो उधर हम पहुंचे नहीं कि इन्होंने जो कहानी बनाई कि उसके बाद गुजरावाला में ये हुआ वो हुआ, और फिर जीशान को इन्होंने कोशिश की कि कहें कि ये दहशतगर्द है। अच्छा, और उसके बाद आप देखें कि अंदलीब अब्बास शाबाश उनको देते हैं कि वो आपके सामने खड़ी होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो जीशान की वालदा कह रही है वो ठीक कह रही हैं कि वो मैं उस बच्चे को जानती हूँ, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, ये सब बातें हैं इस सूरत हाल में कि जीआईटी उन्हीं के डिपार्टमेंट की बनाई है। हमें नहीं दिखाई देता कि ये जीआईटी कुछ कर पाएगी। और कल आपने सुना था कि वो कह रहे थे, सीएम खुद कह रहे थे, और आज वो लॉ मिनिस्टर जिन्होंने उसी पोजीशन को आगे दोहराया, आपको मालूम है कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीटीडी की थी, सीटीडी के जो वो लोग जिन्होंने ये किया है सारा का सारा वाकया इतना घिनौना, दे आर अक्यूज। इस वक्त ये अक्यूज हैं, उन्हीं की जुबानी जो उनकी बातें हैं वो आपने सुना कि जो लॉ मिनिस्टर जी यकीनन नसीम ज़ाहिरा साहब, हम देखते हैं कि बीच में कवर अप्स करने की कोशिश की गई, मजीद जो बयानात हैं, मुतज़ाद बयानात सीटीडी की जानिब से वो जारी किए गए, और अब जो जेआईटी सरबराह की गुफ्तगू हमने सुनी है, उससे आपको क्या लगता है कि ये वहां पर जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं या सीटीडी को बचाने के लिए दलाइल इकट्ठे कर रहे हैं? नहीं, देखिए ना, अब वो क्या कर रहे हैं तो हम ये खुद ही वो बताएंगे, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है जिसमें कि कोई तज्जिए की जरूरत नहीं, जो हकायक है। नंबर 1 ये कि लोग मौजूद थे वहाँ एविडेंस देने के लिए, उन लोगों से एविडेंस नहीं लिया गया। इन्होंने खुद फरमाया कि मैं वहाँ पहुंचा और वो गाड़ी में लोग, मैंने गाड़ी में गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब समझते हैं कि कितना संगीन मामला। उनकी जो ट्वीट आखिरी आई थी और उससे पहले भी जो अंदर खाने रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि वो नाराज हुए कि मिनिस्टर क्यों पहले बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। अब देखिए ना, एक पंजाब के लेवल पर एक पूरी की पूरी खिचड़ी बनी है। अब खुदा जानता है कि सीएम साहब क्या फरमाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था हर सूरत 5 बजे, और ये जो फरमा रहे हैं जो सीटीडी के हेड हैं, उनकी तो बात से लगता है कि कोई आप अगले 2-4 दिन बैठे और 2-4 दिन बैठे और देखें। नसीम ज़रा साहिबा, हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शरीके गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, जीआईटी के सरबराह ने तो हाथ खड़े कर दिए, उनका कहना है कि कम से कम 30 दिन चाहिए, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, बताने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस कदर क्लियर है ये मामला, जो कि दलाइल और शाहिदीन भी बता रहे हैं, आपको लगता है कि जीआईटी की जरूरत थी? देखें, जो जेआईटी के जो सरबराह हैं उन्होंने जो बात की है सहाफियों के साथ, उसमें काफ़ी सारे सवालात पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है, वो कह रहे हैं जी कि 3 दिन में हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो अगर वो 3 दिन में रिपोर्ट नहीं दे सकते तो उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर को ये क्यों नहीं बताया? और कल चीफ मिनिस्टर ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि कल शाम 5 बजे तक जेआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी। तो अब आज शाम 5 बजे तक जेआईटी की रिपोर्ट नहीं आएगी जब, और फिर हम जब सवाल उठाएंगे तो फिर जो पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो ये कहेंगे जनाब के चीफ मिनिस्टर की शान में गुस्ताखी कर दी। इन्होंने कल से जो है वो बर्पा किया हुआ जी कि चीफ मिनिस्टर की शान में गुस्ताखी करते हैं ये मीडिया वाले, इन मीडिया वालों पर पाबंदी लगाई जाए। तो आप अपने चीफ मिनिस्टर से कहें ना कि वो कुछ बोलने से पहले सोच समझ लिया करे। उसने कल क्यों पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि शाम 5 बजे तक इंतजार करें? जब सवाल किया जा रहा था बार बार एक ही बात कह रहे थे, 5 बजे तक इंतजार करें फिर मुझसे बात करें। तो अब 5 तो बज रहे हैं, उसमें थोड़ी देर रह गई है, 1.5 घंटा रह गया है। तो आप अगर जेआईटी रिपोर्ट नहीं लेके आएंगे तो फिर हम सवाल उठाएंगे। दूसरी बात जो ये जेआईटी के सरबराह ने अपनी गुफ्तगू में किया कि जी 6 लोग हिरासत में हैं। तो ये कह रहे हैं 6 लोग हिरासत में हैं, जबकि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने ऐलान किया था कि 16 लोग हिरासत में हैं। कल के अखबार देख लें, उसमें कहा गया था कि 16 लोग हिरासत में हैं और जेआईटी वाला कह रहा है 6 लोग हिरासत में हैं। तो यहाँ पर भी अब सवाल पैदा होते हैं। फिर हामिद मीर साहब, ये भी बात मैं ऐड करता चलूं, आपकी बात कटेगी कि उन्होंने कहा कि हिरासत में ना समझा जाए, बस ये समझे कि वो कस्टडी में है।
چلیں جو بھی ہے کسٹڈی میں ہے یا حراست میں ہے نہ سمجھا جائے سمجھا جائے. ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کل سے جو چیف منسٹر ہیں اور پنجاب حکومت ہے وہ جے آئی ٹی کو بچانے کی کوشش جے آئی ٹی بھی جو ہے یہ جو سی ٹی ٹی کے لوگ ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خواہ چیف منسٹر ہوں یا ان کے وزراء صاحبان ہوں انہیں نہ تو اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی کا خیال ہے نہ ہی انہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کا خیال ہے. وہ صرف اور صرف سی ٹی ٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں.